इनका एक ही चीज रहेगा कि लालू यादव का जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज। अरे भाई आपका कौन मंगल राज है ये तो बताइए। और 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा नहीं देते और कहते कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सम्राट चौधरी है, तो आपका अपना राजनीतिक औकात पता चल जाता, राजनीतिक औकात पता चल जाता आपका। साथ है राबड़ी देवी और पूरे मतलब लालू जी के परिवार के साथ यह कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और यह बदले की राजनीति हो रही है। जो भूमिहार और यादव समाज हैं इन पर तो एकदम मतलब हम क्या कहें, किसी थाने में अगर भूमिहार और यादव बनाम कोई अदर काट जाता है तो वहाँ पर प्रथम में ही आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, अगर आप यादव जाति से हैं या भूमिहार जाति से हैं तो कि भाई आप ही अपराधी हैं। ये नीच मानसिकता। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने लालू परिवार लगातार मुश्किलों में चल रहा है और सम्राट चौधरी यानी सीएम की ओर से 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया और इस पूरे प्रकरण पर अब लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार पागल हो चुकी है और घृणा की राजनीति कर रही है और वहीं Z+ सुरक्षा में भी कटौती की गई है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा को लौटा दिया। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह जी है। पुष्कर जी, जिस प्रकार से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको घर से बेदखल किया जा रहा है, Z+ सुरक्षा में कटौती की गई और हालात ये हो गया कि राबड़ी और लालू तेजस्वी ने अपनी पूरी जो सुरक्षा है उसे वापस कर दिया है। देखिए, यह वर्तमान जो एनडीए सरकार है जिसके मुखिया सम्राट चौधरी जी हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में जो कोई भी पद होता है वो अमरत्व लेकर के नहीं आता है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल आप नहीं रहिएगा, लेकिन राजनीति में जो ये आपसी रंजिश का जो ये दौर है ना, ये बहुत खतरनाक दौर है। हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि क्या राबड़ी देवी और लालू परिवार पर शिकंजा जो आप अनैतिक तरीके से, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये कस रहे हैं, इससे क्या होने जाने वाला है? बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बिहार में अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, महंगाई है। ये सारे मामले से एकदम बेखौफ, माने इनको कोई मतलब नहीं है और एक ही चीज़ पर ये अड़े हुए हैं, कभी राबड़ी देवी का आवाज़ छोड़वा दीजिए, कभी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी के सुरक्षा में कटौती करवा दीजिए। अरे भैया क्यों? आप ही के सरकार ने इनको दिए हुए था। आज से वे जो 3 दिन पहले इनको सुरक्षा कटौती हुआ है तो कौन सा आधार है और कौन से आधार पर इनको सुरक्षा दिया गया था जिसका ये कटौती किए हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अभी भी वो हैं, कोनो मर तो नहीं गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता विरोधी दल थे, विरोधी दल हैं। तो क्यों ये आपसी रंजिश जो है, इसको आप सियासत में क्यों ला रहे हैं? आपको किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार कम हो, किस प्रकार से लूट कम हो, डकैती कम हो, चेन स्केचिंग का घटना दिन प्रतिदिन पटना के राजधानी में बढ़ते जा रहा है, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। सिर्फ एकदम बिल्कुल अब इससे ज़्यादा अत्याचार क्या कहिएगा? तो बहुत अच्छा किए राबड़ी देवी जी, सारा सुरक्षा लौटा दिए। अभी मीसा भारती जी का बयान भी आया है कि हम सरकारी आवास में नहीं रहेंगे। भाई ठीक है, एकदम बोले कि सम्राट जी के तरफ से जो विभाग का आदेश था कि 15 दिन में खाली करना है, मीसा जी बोले कि हम 7 दिन के अंदर खाली कर देंगे। भैया रखिए, आप अपना सुरक्षा रखिए। यादव की जो एकता की बात कही जा रही है, तो लालू प्रसाद और राबड़ी के साथ भूमिहार ब्राह्मण समाज है। तो बिल्कुल देखिए, अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से अत्याचार जो हो रहा है राजनीतिक द्वेष के कारण, उसके कारण यह समाज, देखिए भूमिहार समाज पढ़ा लिखा समाज है और ये बखूबी जान रहा है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही सम्राट चौधरी ये सारा प्रपंच कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब से लालू यादव जी का शासन बिहार में समाप्त हुआ है और आज तक जो 6 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुआ है, आज तक चुनाव में ये लोग एक भी विकास के मुद्दे और विकास के नारे के साथ कभी भी चुनाव मैदान में नहीं गए हैं। कभी भी किसी मंच से इनका एक ही चीज रहेगा कि लालू यादव का जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज। अरे भाई आपका कौन मंगल राज है ये तो बताइए। आपके भी सरकार में दिन दहाड़े छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े
रोड पर गर्दन काट करके रख दिया जा रहा है, उस गर्दन से फुटबॉल लोग खेल रहे हैं। यही आपका मंगल राज है, यही मंगल राज है। आज भी बिहार में सबसे ज्यादा पलायन दर अगर किसी राज्य का है तो बिहार के राज्य की स्थिति है। भूमिहारों पर भी अत्याचार हो रहा है। देखिए, सारे बिहार में सारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उसमें प्रमुखता से जो भूमिहार और जादव समाज हैं, इन पर तो एकदम मतलब हम क्या कहें, किसी थाने में अगर भूमिहार और जादव बनाम कोई अदर कहा जाता है तो वहाँ पर प्रथम में ही आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, अगर आप जादव जाति से हैं या भूमिहार जाति से हैं तो कि भाई आप ही अपराधी हैं। ये नीच मानसिकता। एक होने की पहल कर रहे हैं। देखिए, जो सताया जाएगा वो तो एक होगा ही, जिसको तंग किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति जो सरकार में हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गरीब लाचार लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। भूखे मरने की स्थिति लोगों की आ चुकी है। जो लोग बाहर बिहार के जा कर के कमाते थे उनसे पूछिए महंगाई कितना है। वो लोग जो अपने घर का पालन पोषण बाहर में जा कर के करते थे, आज गैस महंगा हो चुका है, खुला गैस मिल नहीं रहा है। ये सब किसका देन है? भूमिहार ब्राह्मण एकजुट हो चुका है इस अन्याय की लड़ाई में। एकदम हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं राबड़ी देवी और पूरे मतलब लालू जी के परिवार के साथ। यह कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और यह बदले की राजनीति हो रही है। अगर आप लोग को मौका मिलेगा तो आप लोग इस साथ देने को तैयार हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं साथ। रितु श्री पर क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, कई अरब का घोटाला है रितु श्री का मामला का। इसमें टॉप 3 जो नीतीश कुमार के एकदम प्रमुख जो IAS हैं उनका नाम आ रहा है। उनके नाम को मामले में बातें नहीं कहाँ बात, किसकी गिरफ्तारी हुई है? हमको बताइए आप, किसकी गिरफ्तारी हुई है? इस सारा घोटाला को, जो टेंडर घोटाला है, उस मामले को दबाने के लिए राबड़ी जी के मामले को उघाड़ दिया जा रहा है। सुरक्षा घटाओ, अब तो बिहार की जनता का नजर चल जाएगा कि नहीं राबड़ी देवी के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके सुरक्षा खत्म कर दिया गया। आवास के लिए लोगों को ध्यान, जो इधर रितु श्री के मामले में घोटाला है जिसमें जितने भी व्हाइट कॉलर वाले हैं, IAS ही नहीं, इसमें बड़े बड़े जो मंत्री हैं ना, जब नीतीश कुमार जी का सरकार बना और आज तक मंत्रालय पद पकड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का संलिप्तता इसमें है। इसीलिए रितु श्री के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं। अब कुछ पता चल रहा है कि रितु श्री के मामले पर किसको पकड़ा जा रहा है, किसको धरा जा रहा है। अरे साहब, 10 दिन पहले भ्रष्टाचार तो यहाँ पर इतना चरम सीमा पार चुका है कि 10 दिन पहले जो सम्राट चौधरी बक्सर में जा करके करोड़ों अरबों का पुल का उद्घाटन किए थे, वो 3 दिन पहले धंस गया उसका स्लैब। इस पर नहीं बात होगा तो बात क्या होगा कि राबड़ी देवी का आवास खाली कराइए। बात क्या होगा कि इनकी सुरक्षा की कटौती कराइए। तो आप सुरक्षा दिए थे क्यों? आप ही का सरकार ने दिया था सुरक्षा, और आप ही का सरकार अब आपको कह रहे हैं कि सुरक्षा हटा दीजिए। तो ठीक किए राबड़ी देवी जी, ठीक किए कि आपका न बंगला में रहेंगे और न ही हम आपका सुरक्षा लेंगे। ठीक है, इस बार जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कोई भी बिहार के या देश के या इस विश्व के राजनीति में कोई भी अमरत्व लेकर के राजनीति का नहीं आया है। आज आप सत्ता में हैं, कल यही जनता आपको कान पकड़ करके सत्ता से बाहर करेगी। 10,000 रुपया को लेकर के दे करके आप जो वोट ठगने का काम किए और जो मैंडेट आया उसको आपने दिन दहाड़े डकैती किया। क्या सम्राट चौधरी जी के नाम पर यहाँ पर वोट मिला था? अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं बिहार का बड़ा नेता हूँ, तो जब नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा जा रहा था उसी समय नीतीश कुमार को चुनाव में आप साइड कर देते और 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा नहीं देते और कहते कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सम्राट चौधरी है, तो आपका अपना राजनीतिक औकात पता चल जाता। राजनीतिक औकात पता चल जाता आपका। मजबूती के साथ खड़े हैं, अत्याचार हो रहा है उनके साथ और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चलिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू और राबड़ी पर अत्याचार हो रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई PDS समाचार, पटना।